औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालूम लका। सवार का दिन है, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जात ख्याल फरमाएगी। और कहाँ गए वे घोड़े जिनको निकल आए हैं फोड़े, जो कल कह रहे थे आपको दूसरा साजगार बनेगा, पुत्र लगते हो तुम मेरे, ठीक है। और कहाँ गए वो जितनी इतनी वीडियो बना रहे थे, ये आइटम चलेगा, वो चलेगा, ये चलेगा। अबे सब माया है, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चाहना है। मैंने आपको पहले ही बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सोर्स भी है, लिंक भी है, और इस लिंक के थ्रू आपको काम करवाया जाता है। और ये यूट्यूब की जो वीडियो भी बनाई जाती है, ये भी किसी लिंक के तहत बनाई जाती है, हमें अलग अलग करके वीडियो नहीं बनाई जाती। और जो लोग मेरे फॉलोअर हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की जात बेहतर करेगा और पैसे भी कमाएंगे। और तुम लोग हड हराम बन के बैठे रहते हो, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आज भी मैंने 534 पॉइंट प्लस के ऊपर आज भी मैंने बोला था कि माल बेचो। उसके बाद मार्केट तकरीबन माइनस भी हुई है, और आपके सामने तमाम बातें अल्लाह ताला की जात ख्याल करेगी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये हफ्ता बहुत ज़्यादा केयरफुल होने का है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ आपको फिर एक से, कि जिनके पास फ्यूचर वाला माल है बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। रोल ओवर वीक है, बजट पेश पास होना है, और 100 मामला है। IMF की टीम ने आना है, उसके क्या मुतालबात हैं, क्या मुतालबात नहीं है। और वो भी इसी महीने में तकरीबन 28 तारीख को दीवानपुर मोटर का रिजल्ट है, और 28 तारीख को 27 को हास्कोल का भी रिजल्ट है, और जुमे वाले दिन IMF की टीम भी पाकिस्तान विजिट के ऊपर आ रही है। तो ये तमाम मामला आपके सामने है। रोल ओवर वीक है, पोजीशन बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है पीछे, और किसी की बातों में ना आए। उस्ताद जी धोबी की छू जानी है, कपड़ा फटना है मालकों का, मेरी तरफ से पूरी बोरी भर ले भाई, मुझे कोई दुख नहीं है। और मैं अब किसी ग्रुप में एक्टिव भी नहीं होऊंगा, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कम करता जा रहा हूँ। अपने ग्रुप में एक्टिव होऊंगा, अब मैं 2000 रुपये फीस लूंगा और तुमको ऐड करूंगा, बस बात सीधी सी बात है। और भाई मैं उसको चोर को दूं, चक्के को दूं, या मैं किसी गरीब पे लगाऊं, ये मेरा अल्लाह और उसका रसूल जानता है। बस हम आपकी इज्जत के लिए और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह जो कुछ होगा करेंगे। हम आपके बच्चों के भी ताबेदार हैं। आज मार्केट का जो हाई लगा है वो 79,300 और 88 का 69,388 का हाई लगा है, 78,167 का लो लगा है, और 78,232 के ऊपर मार्केट 578 पॉइंट माइनस के साथ बंद हुई है। 116 कंपनियां प्लस हुई हैं, और 252 कंपनियां प्लस हुई माइनस हुई हैं, और 55 कंपनियां प्लस हुई हैं। वॉल्यूम इंतहा ही कम थे, 380 मिलियन शेयर के वॉल्यूम ट्रेड हुए टोटल। और उसके बाद वॉल्यूमीटर की बात करते हैं तो परवेज अहमद सिक्योरिटी, इसका ध्यान कल भी दिया था मैंने आपको कि मैच में काम नहीं करता, मैच में तेजी में हूँ, और कादियानियों का आइटम है, और AGL में भी मैं काम नहीं करता, ये भी कादियानियों का आइटम है। और हब पावर कहाँ गए वो हब पावर वाले जो कह रहे थे ये साजगार बनेगा, आप तुम पुत्र लगते हो मेरे, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और परवेज अहमद सिक्योरिटी में 46 मिलियन का शेयर का कारोबार हुआ है, WTL में 20 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, और आपको में 20 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है बहुत आउटस्टैंडिंग के साथ। उसके साथ साथ एयरलिंक में 13 मिलियन का कारोबार हुआ है। एयरलिंक मैंने कहा था ना कहीं जा रहा जी 75 रुपये में फाड़ ले, आज भी 91 रुपये और कुछ पैसे का हाई लगाया इसने। इसके बाद मैंने आपको ध्यान दिया था TUMCL का, TUMCL भी चेक कर लो भाई, आज इसने कैप भी लगाया टोमी ने माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग के साथ। FFPL का भी मैंने बताया था कल आपको, इसको भी चेक करो। बाकी HPL UPL भी आज के दिन में अच्छा परफॉर्मेंस किया, और बाद में सेलिंग आई है, आप लोग हमारी नहीं सुनते। दीवानपुर मोटर 3 रुपये 35 पैसे के साथ कैप हुआ है, 40 रुपये और 56 पैसे के साथ। कल इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। 41-42 रुपये में जिन्होंने खरीदा हुआ है वो बेच सकता है, क्योंकि आगे इसका मसला ये है कि राइट शेयर इशू कर रहा है ये, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा इसमें भी, और कल का दिन इसमें स्टॉप लॉस बांधिएगा। बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। तो बात करते हैं मार्केट की ओवरऑल। इंशाल्लाह अभी ये बजट पास होगा, बजट में कुछ चीज़ें कम होंगी। ये बजट इख्तितामी नहीं था जो तकरीर में कहा गया है, इनको चेंज ही करनी पड़ी ये बजट में, और बजट के पास होने के बाद मार्केट परफॉर्मेंस करेगी। आज मार्केट मैंने आपको बताया था कि 534 पॉइंट के ऊपर मार्केट सेल करो, और उसके बाद ये 578 कमी के साथ बंद हुई है मार्केट। आज के दिन में ज़्यादातर काम हब पावर में हुआ है, बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया, और आज तकरीबन 685 पॉइंट का इजाफा भी हुआ था मार्केट में। और हब पावर हमने आपको बोला था कि ऑटो में जा रहा है हब पावर, तो इसमें आज 20 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। आगाज पॉजिटिव से हुआ था, 577 पॉइंट का इजाफा हुआ, उसके बाद सेलिंग देखने में आई। आज हमने आपको बताया था कि यूट्यूब पिछली पे जाके देख लें कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, एहतियात से काम करें, किसी की बातों में ना आए, और आज मार्केट ने वही किया। और उसके बाद
643 पॉइंट की मंदी हुई, 1100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने घुमाया तमाम दिन और ज्यादातर मार्केट रेड में ही ट्रेड होती हुई नजर आई। और आज ज्यादातर काम पावर सेक्टर में हुआ और पावर सेक्टर के 180 पॉइंट प्लस हैं, बैंकों के 13 पॉइंट माइनस हैं और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा सेल भी आज बैंकों में रही। ऑयल एंड गैस के 69 पॉइंट है आज की डेट में, ये इन्होंने माइनस कंट्रीब्यूशन की है और पावर सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है। और इसके साथ साथ सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर के 80 पॉइंट कमी के हैं और उसके बाद लकी में आप 17 रुपए की कमी देखने में आई है, जबकि एयर लिंक में तकरीबन 3 रुपए 31 पैसे का इजाफा हुआ है और इसके बारे में इंशाल्लाह ये भी बहुत जबरदस्त और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा। 100 रुपए का मेरा टारगेट है, इसका पहला टारगेट 90 रुपए का था, आज 91 रुपए हिट कर गया है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ पीएसओ, कल भी मैंने आपको कहा था पीएसओ में आप पोजीशन होल्ड रखें, पीएसओ में पोजीशन होल्ड रखें, एसएनजीपी में होल्ड रखें, आप पावर में होल्ड रखें। तो पीएसओ आज भी हमने तकरीबन आपको बाय कॉल दी थी 65 रुपए 40 पैसे में, उसके बाद ये 68 रुपए 70 पैसे भी हुआ है और अभी होल्ड पड़ा हुआ है। और अभी इसकी एक न्यूज भी आई है पीएसओ की के टॉप लेन वालों ने इसके बारे में न्यूज दी है और इनकी मुआहदा ये हुआ है, बात ये हुई है कि पीएसओ को जो है फंड वो जो इसके पैसे लोगों ने कंपनियों ने देने हैं वो पीएसओ को पैसे दिए जाएं और इससे पीएसओ अच्छा रिकवरी आएगी। तकरीबन 500 बिलियन रुपीस सुई नादरन और पीएसओ को 150 बिलियन रुपीस कंपनी को दिए जाएंगे। आप पावर को 27 बिलियन दिए जाएंगे, पीएसओ को तकरीबन 810 बिलियन रुपीस जो है वो पाकिस्तानी रिलीज किए जाए फिलफोर। और इस वजह से आपका पीएसओ बहुत आउटस्टैंडिंग है, 210 रुपए का टारगेट है और कल हो सकता है ये मार्केट का ट्रेंड अगर अच्छा हुआ तो ये खुलेगा 5-6 रुपए ऊपर एक तो, और दूसरे नंबर पर ये कैप भी हो सकता है, लेकिन कैप इसके लिए होना बड़ा मसला होगा, लेकिन अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी इंशाल्लाह। पीएसओ का स्टॉक, एयरलिंक का स्टॉक, हब पावर का स्टॉक, टोमी कुत्ते का स्टॉक और ये कल आपको परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे मजीद। और इसके अलावा सीमेंट की आज 80 पॉइंट माइनस से, जबकि एयरलिंक में भी आज कम इजाफा हुआ है। बता रहा था पावर सेक्टर में अच्छा काम हुआ है। पिछले हफ्ते मार्केट 202 दिन ट्रेडिंग के थे और 2114 पॉइंट का इजाफा हुआ था 2 दिनों में मार्केट में और 80,059 का हाई टच किया था और उसके बाद सेलिंग आ गई थी। और आज भी यही सिलसिला हुआ है कि 79,000 के करीब मार्केट गई है और उसके बाद उसमें भी सेलिंग देखने में आ गई है। और एक टाइम में मार्केट ने आज जो फाइनली बंद हुई है मार्केट वो 78,232 के ऊपर बंद हुई है। आज भी 79 के करीब जब आपको मैंने बताया था उस वक्त आपको माल सेल करना चाहिए था, उसके बाद 680 पॉइंट माइनस हुई है मार्केट। तो ये ध्यान होता है, ये काम होता है, साजी कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चाहना है बस। बाकी अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगी। कौमी असम्बली में भी बजट के ऊपर बहस हो रही है भाई और इजलास जारी है और गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना है बजट के हवाले से। और पीपल पार्टी ने भी इतराज़ किया है कुछ चीज़ों के ऊपर और सेनेट के बाद बजट मंजूर कर लिया जाएगा कौमी असम्बली में और ये बजट अभी कौमी असम्बली से पास होगा, उसके बाद सेनेट को रवाना होगा और कुछ चेंजिंग होगी। 35,000 से ज़्यादा खरीदारी पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लाजमी करार दिया जाए। और इसके साथ साथ दोस्तों हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर जीएसटी और एक्सपोर्टर के ऊपर जो टैक्स लगा है, कई बंदे बोल रहे हैं, कई इदारे बोल रहे हैं कि इसका सेल टैक्स जीएसटी भी कम किया जाए और टैक्स में भी कमी की जाए एक्सपोर्टर के ऊपर। इनको तब्दील करना होगा गवर्नमेंट को, जब तक बजट मंजूर नहीं होता उस वक्त तक मार्केट उतराव चढ़ाव का शिकार रहेगी। और हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मार्केट बढ़े तो आप बेचते जाएं और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपना माल बेच के दोबारा बाय बैक कर लें, जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, आपके कैश भी बनेगा और आपने बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करना है इन 2 दिनों में मजीद। और उसके बाद जो भी काम करना है 2-3 हज़ार 4,000 शेयर का काम करना है 50,000 वालों के लिए और 10,000 वालों के लिए 1,000-2,000 है और 2,000 वालों के लिए 200 है और फ्यूचर वालों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, काम ना करें फ्यूचर वाले। और डिप में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ऑटो सेक्टर है, अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। डिप में बाय करें, उसी दिन डे ट्रेड करें, 1 डे में माल जो भी नफा नुकसान है क्लियर करके निकलें। और टेक्नोलॉजी, सीमेंट, ऑटो
इनमें काम करें, आने वाले दिनों में ये ऊपर जा सकती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ आम रूटीन की बात कि दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले सेक्टर वाइज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल के दिन के आइटम आप ध्यान में रखिएगा। आज भी मैंने आपको बताया था हाफ पावर कल का सेक्टर है, हाफ पावर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों दीवान फ्रूट मोटर है TGL, मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ TGL, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। BAPL है और LPGL है, ये क्या होएगा कल के दिन में फिर। और TUMCL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर कल आपने बेचना है या इसका स्टॉप लॉस लगाना है कल के दिन में, जब ये 42 रुपए के करीब हो, तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। और आज इसके अलावा दोस्तों HAEL इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। आज दूसरा कैप हो गया इसका RUB, रूबी टेक्सटाइल है ये, और टेक्सटाइल में MTEX भी अच्छा लग रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था। मैं इस पर काम नहीं कर रहा। इसके अलावा निशाद मिल और गुल अहमद टेक्सटाइल ये VIP हैं, और MTEX भी और रूबी टेक्सटाइल भी, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये हो गए स्पेशल आइटम। और आप आम रूटीन की बात करते हैं तो TUMCL कल आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस बांधना है। और फौजी सीमेंट को और रखें, DG खान, पाइनियर, मैपल, चराट, इनमें ट्रेडिंग करें, डिप में बाय करें, एकदम कुछ भी बाय ना करें और धनिया पीट के बैठ जाए भाई, समझ आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों अब आपको मैं रूटीन वाइज बात बताता हूँ, आप सुन लो, मैं फिर बता रहा हूँ। टोमी है, कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, दीवान फ्रूट मोटर में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इसके अलावा दोस्तों TGL है, इसमें जिन लोगों में बात पड़ा हुआ है प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और इसके अलावा TUMCL है और इसको होल्ड रखें, FFBL को होल्ड रखें, इसमें होल्ड भी रखा जा सकता है। HBL है, इसको देखें भाई, हाफ पावर है, इसको होल्ड भी रखें और ट्रेडिंग भी करें। इसमें यूनिटी एक शेयर है, इसको देखें भाई। और फौजी सीमेंट, दीवान सीमेंट, और मरीब परेशान ना हो जानी, दीवान सीमेंट, दीवान फ्रूट मोटर और बड़े सस्ते हैं सीमेंटों में। DCL दीवान फ्रूट मोटर का PO है DCL, ये जाएगा तेरा 15 रुपये पे, लिख ले, आज लिख ले, थोड़ी सी घोट मार ले। सारी तूने 9 रुपये में लेके 11 रुपये भी देखा है और 11 रुपये से दोबारा 8.5 रुपये भी देखा है। इंशाल्लाह आप होल्ड रख ले, आज भी इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और दीवान फ्रूट मोटर ऑटो में सबसे सस्ता शेयर है। इसकी मेन रीज़न ये है कि इसके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और ये हाइब्रिड गाड़ियाँ भी बना सकता है और तमाम ऑटो का सबसे सस्ता शेयर है। इसको अपने पोर्टफोलियो में 1000, 2000, 5000, 50,000 रख लो। दुआएं दोगे आप, दुआएं दोगे बस। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मेरा टारगेट इसका 55 रुपये का है। तो बाकी दोस्तों आपको बताता हूँ मैं आम रूटीन की बात, मेरी तबीयत सही नहीं है यार। टॉवल है, टॉवल को आप इसको फिलहाल होल्ड रखें, आज 2000 शेयर का काम हुआ है। और TGL है, इसको होल्ड रखें। क्लोवर पाकिस्तान का पूछा एक दोस्त ने, तो 46 रुपये इसका हाई लगा, 47-70 लो लगा, 46-70 रुपये बंद हुआ है। 46 रुपये कल भी इसकी बाई बनती है 46 रुपये में। और इसके साथ साथ एग्रो को होल्ड रखें, हाफ पावर है। आज भी मैंने इसका 70 रुपये का टारगेट दिया था और मैंने आज 69.70 में इसको भेजा, 69.90 का हाई लगा है। और तमाम भाइयों को बताया भी है ग्रुप में, तमाम ग्रुपों में मैंने बताया कि माल बेचो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर झूठा ही हुए। और बाकी अल्लाह ताला की बात बेहतर करेगी। और NCPL मैंने आज आपको 29 रुपये 40 पैसे लो लगा है और 29.60 बंद हुआ है और 31 रुपये का हाई भी लगा है। और कल अगर 29 रुपये 10 पैसे और 28.70 में मिलता है तो उसको ले। चराट सीमेंट है, इसको भी बाई करें, 60 रुपये 61 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 1 रुपये माइनस। और इसकी जो बाई बनती है ना 60 रुपये 40 पैसे, 60 रुपये 10 पैसे, 59 और 60 रुपये में बेहतरीन रेट होगा बाई करने का। DG खान सीमेंट का 89 50-40 में बोला था, आज 89-50 का लो लगा, 90 रुपये बंद हुआ है। इसको पोर्टफोलियो में रखें DG खान सीमेंट को, ये भी आपको अच्छा दिन लेके जाएगा इंशाल्लाह। और सीमेंटों में और इसके साथ साथ दोस्तों पाइनियर है, कल भी DG खान की जो बाई बनती है 88 और 89 रुपीज़ के करीब बनती है, फिर इसको ऊपर बेचना भी बनता है भाई। और पाइनियर है, पाइनियर भी सेम पोजीशन में है, 62 रुपये में बाई करें, 62-63 में 1.5-2 रुपये माइनस के ऊपर और फिर इसको बेचे भाई ऊपर। और होंडा कार, आज भी होंडा कार का 295 हाई लगा है और 91 रुपये में बंद हुआ है। इसका 85 रुपये मेरे हिसाब में
88 और 85 रुपये के करीब मिले तो ले और भेज दे भाई। और बड़ा गदारा कल भी मैंने आपको यूट्यूब पे टारगेट दिए थे, नीचे के दिए थे, ऊपर के नहीं दिए थे। और बड़ा गदारा 72 रुपये लो लगा है, 75 रुपये पे बंद हुआ है, 80 रुपये का हाई लगा है, 75 रुपये पे बंद हुआ है, 72 73 की रेंज है इसकी, बल्कि 70 कर लो आप। मार्केट का ट्रेंड अच्छा नहीं है, 70 कर लो भाई इसको भी। और 85 रुपये होंडा कार मैंने बताई है 200, और ये 275 रुपये बड़ा गदारा बंद हुआ है, और इसका मैंने आपको बताया 70 रुपये टारगेट करो। इसके अलावा दोस्तों बड़ा छोटा गंदारा है, 80 रुपये बंद हुआ है, 76 का लो लगा। आज भी मैंने इसकी यहीं पे बाई कॉल दी थी, उसके बाद ये 83 रुपये 90 पैसे का हाई भी लगा, और इसको अभी आप होल्ड रखें। और बाई करनी है तो 78 रुपये में बाई करें, 178 रुपये में। हास्कोल का दोस्त ने पूछा भाई 6-19 पैसे माइनस हुआ है ये आज के दिन में। भाई मैंने आपको पहले बताया ये होल्ड रखें इस पोजीशन को, और 5 रुपये 80 पैसे तक आ सकता है ये, अल्लाह ना करे, और अल्लाह ताला के साथ बेहतर करेगा। अब बात करते हैं एयरलिंक की। आज 91 रुपये 35 पैसे हाई लगा है, और 89.75 रुपये पर बंद हुआ है। कल इसमें मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगता है, और इसकी जो बाइंग एरिया होगा 86-87 रुपये का, 2 से 1.5 रुपया, 2.25 रुपये माइनस हो तो एयरलिंक बाई कीजिएगा। और पहले सेशन में इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। PSO को अभी आपने होल्ड रखना है, और कल अगर बाय करना चाहते हो तो 67 रुपये बंद हुआ है, जाओ 68 रुपये में बाय कर लो, तुम्हें मिलेगा नहीं। 69 में 169 में बाय कर लो, फिर भी नहीं मिलेगा। आपको पहले कहता था इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। और ये ऊपर जाता है ना, तकरीबन 10 रुपये इसको डालने चाहिए। 77-75 रुपये में बेचना भी बनता है यार इसका, 77-75 रुपये में इसका बेचना भी बनता है। और इसके साथ साथ दोस्तों शेल है, कल शेल भी आपका परफॉर्मेंस दे सकता है। 35 रुपये 76 पैसे का लो लगा है, यहाँ पे इसकी बाई बनती है, 36 रुपये बंद हुआ है, 36 रुपये में ले लें आप, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। PICT का एक दोस्त ने पूछा PICT पड़ा रहने दो, PTCL पड़ा रहने दो। PIA मैंने आपको कल भी बताया था 11 रुपये 90 पैसे तक आ सकता है, आज 12 रुपये 10 पैसे तक आया, उसके बाद 12 रुपये 15 पैसे बंद हुआ है, और कल भी ये तकरीबन निकाल सकता है 11 रुपये 80 पैसे तक आ सकता है ये कल के दिन में। PIA अभी फिलहाल होल्ड रखिए, बेचना नहीं है इसको। DCL आज 9 रुपये 47 पैसे आई लेगा, 9.25 में बंद हुआ है, इसको होल्ड रखिए दोस्तों। और 8 रुपये 75 पैसे लो लगा, और इसकी जो बाइंग बनती है 9 रुपये में बनती है। दीवान फ्रूट मोटर कल आपने 42 रुपये में 41, 70, 42, 40 के दरमियान जरूर बेचना है इसको। 41, 70, 40 रुपये, 41 रुपये 70 और 42 रुपये 40 पैसे के दरमियान इसको आपने बेचना है कल। और इसके अलावा AGL है, AGL भाई कादियानी की कंपनी है, ये मेरे पास भी पड़ा हुआ है भाई। मैं इसको पार जाता ना 21 रुपये के करीब, तो मैं इसे जान चुकाऊंगा भाई। अब बताते हैं आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में NATSOL मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने 38 रुपये में कहा था ले लो, उसके बाद 43 रुपये 70 पैसे का लगा इसमें, और 55 रुपये में अगर आपको एवियन कॉल मिलता है तो उसको भी लें, और 54, 70, 55 रुपये की रेंज में, और इसको फिर होल्ड रखें। और TRG 63 रुपये 10 पैसे लो लगा है, 63.50 बंद हुआ है, और ये 62 रुपये 70 पैसे और 62.40 में मिलता है, तो उसको लें। NATSOL की बाइंग 38 रुपये में बनती है। और OEDC PPL की बात करते हैं तो OEDC PPL तकरीबन 31 रुपये 60 पैसे OEDC बंद हुआ है। PPL जो बंद हुआ है इसकी बाइंग 28 रुपये में बनती है, 29 रुपये में। और PPL की जो बाइंग बनती है वो कल भी डिप लगती है मार्केट में। अगर कोई अच्छी खबर आ गई रात को तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। फिलहाल आप पावर PSO, टोमी कुत्ता, डिवान फ्रूट मोटर इसके ऊपर फोकस रखें, और SNGP के ऊपर फोकस रखें, OEDC PPL के ऊपर फोकस रखें। और रिफाइनरी सेक्टर की आज मीटिंग थी अटक रिफाइनरी की, कल इसका रिजल्ट आएगा, और बेहतर लगती है भाई अगर रिफाइनरी पड़ी रहने दें। SNGP की PPL की बात कर रहा था, PPL 17 रुपये 16 रुपये 17 रुपये के दरमियान बाइंग बनती है, और होल्ड रखें। और SNGP की जो बाइंग बनती है वो यहीं पे बनती है 64 रुपये पे इसकी बाइंग बनती है, इसको 64 रुपये के करीब बाई करें। अटक रिफाइनरी की बाइंग 55 रुपये में बनती है 300, और फिर इसको होल्ड रखें, और इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी करें अगर ऊपर जाता है तो। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग 70 रुपये में बनती है, और PRL की बाइंग 24 रुपये 10 और 23 रुपये 90 पैसे 80 पैसे में बनती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें भाइयों, कोई ज़रूरत नहीं है बोरियां बढ़ने की, किसी की बातों में ना आए। कोई तोता है, कोई महना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चैन है। कल PSO देख लीजिएगा, PRL 30 का हो जाएगा, सुफियान साहब मेहरबानी का हो जाएगा, लेकिन अभी पड़ा रहने दे, तेरे को टेंशन नहीं है। गेल इंशाल्लाह 250 पे जाएगा इंशाल्लाह, छोटा किनारा मेरी अपना भी टारगेट है, और 190 कल प्लस हो जाएगा इंशाल्लाह। साजिद खान साहब 190 प्लस होता है तो भेज दी, बेटी ने बहुत तावली हो रही है,
और PSO के ऊपर फोकस रखें, और इसके साथ साथ आपको के ऊपर, और इसको भी पैसा रिलीज होना है IDP से, और PSO को भी रिलीज होना है, तो PSO के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आप पावर है इसको देखें भाई, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ यासिर भाई तुम्हारे लिए रोज़ ही दुआ करते हैं भाई। और इसके अलावा आज जो FPLP डेटा की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल लेके गया माल, और उसमें भी इंडिविजुअल ने जो लिया है ना, वो सीमेंट सेक्टर में बाई की है इंडिविजुअल ने, और बैंकों में बाई की है, और फूड सेक्टर में, और ऑयल एंड गैस में बाई की है। पावर सेक्टर में 3 मिलियन सबसे ज़्यादा बाई की है इसने, और वो भी हाफ पावर में की है इंडिविजुअल ने बाई। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और कंपनीज ने भी माल बेचा, और कंपनीज ने बाई भी किया है भाई, और वो उसने पावर सेक्टर बाई किया है। फर्टिलाइजर वालों ने अपना फर्टिलाइजर बाई किया है, और बाई टेक्सटाइल। और इसके साथ साथ दोस्तों एहतियात से काम करें। और इसके बाद भाई गोरे ने भी माल बेचा है, बैंकों ने भी बेचा है, और फंड्स ने भी माल बेचा है आज, और सिर्फ इंडिविजुअल ही लेके गया है। बाकी अल्लाह खैर करे, कल इंडिविजुअल माल बेचेगा तो मार्केट में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा सुफियान ने आपको TR की PSO अच्छा लगता है भाई। सुफियान छोटा सिस्टम भी पड़ा रहने दे, अभी टेक्नोलॉजी चली नहीं है। कोलावर का मैंने सुफियान साहब बता दिया। मारी का HK साहब ने पूछा है, सर मारी पड़ा रहने दे, मारी आपको नुकसान नहीं देगा, जितना भी होल्ड रख सकते हैं रखें, और इसमें थोड़ी ट्रेड भी किया करें। वसीम भाई TRG का मैंने बता दिया जनाब। और इसके अलावा आस्कोर का आसिफ भाई, आस्कोर ही 5.82 पैसे तक आ सकता है। टोमी काल अल्हम्दुलिल्लाह भेज देना भाई, आपका जो भी नाम है अल्हम्दुलिल्लाह साहब। HTL का मैंने बता दिया भाई, HTL होल्ड रख, ये बड़ा अच्छा काम जा रहा है इनका इस वक्त। ट्रीट और वेस्ट चूतिया कंपनी है, ट्रीट और वेस्ट दोनों। MD जायद साहब। रिपाल सीमेंट अच्छा है भाई, सीमेंट सेक्टर चल नहीं रहा इस वजह से। क्रिस्टल स्टील भी डॉक्टर साहब बता दें अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिस्टल स्टील भी पड़ा रहने दें इंशाल्लाह, ये भी ठीक है। PTCL का बता दें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह साहब। PTCL अभी नहीं चलेगा यार, ये जो मार्केट चलेगी ना भाई, ये अब पहली के बाद चलेगी, या जुम्मे वाले दिन एंड में हम बाई करके ज़्यादा माल लेके जाएंगे, या उस वक्त चलेगी। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें, कोई ज़रूरत नहीं है बोरियाँ भरने की। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और दुआओं में याद रखिएगा, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है आप दुरूद पाक पढ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कुर्बत का, और इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबके में पूरी उम्मत पर, आप पर, हम सब पर रहम करे, और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को खुशियों में तब्दील फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबके में, शोहदा करबला के सबके में, तमाम वलियों गौस कुतुब अब्दाल के सबके में, या अल्लाह हम सब पर रहम कर दे मेरे मालिक, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, सबके कारोबार में बरकत ला दे। या अल्लाह जिनके कारोबार में नुकसान हो चुका है उनको नफ़ा में तब्दील फरमा दे, और सबके लिए आसानी पैदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम।